हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, IIM इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, ये है हमारी कैट 21 की प्रिपरेशन सीरीज़, आपकी अपनी ड्रीम IIM सीरीज़, जिसमें हम 75 डेज़ में 75 वीडियोस के थ्रू कैट 21 की अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ के बारे में आपको बताया था एंड हमने लॉजिकल एबिलिटी से स्टार्ट किया था। आज नेक्स्ट एक और सेक्शन की हम लोग बात करेंगे एंड इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जो हमारा सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, आपको ध्यान होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैट जो है वो 3 सेक्शंस में होता है। वापस से उनको एक बार साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में यह था, फिर भी हमारे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने ना देखा हो, दोबारा जाना चाहते हो, मैं बता देता हूँ। पहला सेक्शन एक होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में, जिसको QA सेक्शन बोलते हैं। सेकंड एक सेक्शन होता है VARC सेक्शन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन। एंड थर्ड सेक्शन होता है हमारा LRDI का सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन। जो सेकंड सेक्शन है VARC, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वर्बल एबिलिटी और RC, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ पैसेजेस रहते हैं, उस पर क्वेश्चन रहते हैं। अपनी लोअर लेवल क्लासेस से भी, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, हम इसको करते हुए आए हैं। एंड वर्बल एबिलिटी होता है कि आपकी वो कहीं ना कहीं वर्बल स्किल्स उस एबिलिटी को जानता है। तो वर्बल एबिलिटी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ आता है एंड हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे, कि कोशिश करेंगे कि अपने सारे टॉपिक्स को हम कवर करें, ताकि कोई भी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन ना हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि VA सेक्शन बेसिकली क्या होता है, जो वर्बल एबिलिटी सेक्शन है। वर्बल एबिलिटी सेक्शन जो है, उसमें कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कुछ VA की टेक्निक्स, हम उससे स्टार्ट करेंगे। 3 वीडियोस जो है हमारी उसकी रहेंगी। आज की फर्स्ट वीडियो उसका पार्ट 1 है। देखिए, देखा जाए तो जो है ये लॉजिकल या मैथ्स के तरीके से नहीं है कि आपने चैप्टर और फॉर्मूला कर लिया और आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वर्बल एबिलिटी होना, अच्छी वोकेबुलरी होना, ये तो जो है एक एवर गोइंग प्रोसेस है एंड कभी भी फिनिश नहीं होता। तो इसको अगर मैं ये कहूँ कि हमारी कुछ वीडियोस आप देख लीजिए, आप वर्बल के सारे क्वेश्चंस का कंटेंट जान जाएंगे, तो वो गलत होगा और आपको कोई भी वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट आपको टेक्निक्स, शॉर्टकट और जो पाथ है वो हम लोग डेफिनेटली बताएंगे। वर्बल एबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर। ग्रामर के जो अलग अलग रूल्स होते हैं, कई बार सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो सब कुछ ग्रामर के कुछ रूल्स एंड टेक्निक से होता है। तो वर्बल एबिलिटी के कुछ बेसिक्स को जान के साथ साथ हमें ज़रूरी है कि हम ग्रामर को भी ठीक रखें। तो उसके ऊपर हमारी 5 वीडियोज़ होंगी एंड उसमें आपका एंड टू एंड ग्रामर के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टॉपिक, सब कुछ कवर हो जाएगा। ये हो गई हमारी 5+3 8 वीडियोज़। पहले ये 8 वीडियोज़ आएंगी जो आपके वर्बल एबिलिटी के बेसिक्स को क्लियर कर देंगी। उसके बाद जो है अगली बाकी वीडियोज़ में, 10 वीडियोज़ में, क्योंकि आप देख रहे हैं टोटल 18 वीडियोज़ हैं, उसमें हम आपको बताएंगे वर्बल एबिलिटी के जो कैट में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप क्या अप्रोच रखिए, उनको कैसे सॉल्व कीजिए और उस क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जा सकता है। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक बिल्कुल सिंपल टाइप होता है वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एंटोनिम या सिनोनिम रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं, कुछ सेंटेंस दे देगा एंड 4 आपको ऑप्शंस दे देगा, कहेगा कि जो अप्रोप्रिएट है उसको फिल कीजिए। सेंटेंस करेक्शन, क्लोज पैसेज मतलब एंडिंग पैसेज लिखना, जंबल्ड पैराग्राफ दे देगा, सेंटेंस आपको रीऑर्डर करना होगा ताकि वो मीनिंगफुल हो जाए। मीनिंग और यूसेज मैच, एक तरफ मीनिंग रहेंगे, एक तरफ वर्ड्स रहेंगे, यूसेज को मैच करना। एनालॉगीज एंड रिवर्स एनालॉगीज, समरी आपको पैसेज दे देंगे, कुछ दे देंगे छोटा सा, उसकी समरी लिखने को बोला जाएगा। एंड ये तो मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों से कैट में रेगुलरली आ ही आ रहा है, तो समरी के तो आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। वर्बल रीजनिंग, ये है कहीं ना कहीं हमारा वर्बल और रीजनिंग को लिंक करता है। कैसे लिंक करता है वो भी आप हमारी वीडियो में देख सकेंगे। और एक होता है फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट। कुछ आपको फैक्ट्स दिए होंगे, उससे बताएगा कि ये जजमेंट आता है या नहीं, इन्फ्रेंस आता है या नहीं, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, उस रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि आउटलाइन क्या है, इनके ऊपर हमारी डिटेल सबके ऊपर वीडियो आएगी, तो कोई कॉन्सेप्ट आपका या कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है अनकवर्ड नहीं रहेगा। ये सब मिला के हमारी बनेंगी वर्बल एबिलिटी, जो फर्स्ट पार्ट है इसकी 18 वीडियोस, उसमें सारा सब कुछ कवर किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको वर्बल एबिलिटी एंड साथ साथ जो है RCA, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसके लिए एक टिप्स भी देता हूँ कि इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव
तरीके से इंग्लिश को पढ़ेंगे, चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए वोकेबलरी कभी भी एक दिन, 2 दिन, 75 डेज, 100 डेज या 3 साल में कवर नहीं होती। वोकेबलरी ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। अब वो आज तक आपने बचपन से लेकर आज तक 20-21 साल में कितना किया है, उसी पे कहीं ना कहीं बिल्ड होगा। तो जिसने बिल्कुल वर्क नहीं किया उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेली आप लोग अपनी इंग्लिश के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, ऑनलाइन कुछ रीडिंग कीजिए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, पैसेजेस पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। उससे क्या होगा, कुछ नए वर्ड्स जो आए, जो वर्ड्स आए उन वर्ड्स का मतलब देखने की कोशिश कीजिएगा, उनके यूसेज देखिएगा, एंटोनिम सिनोनिम देखिएगा, तो आपकी ये चीज़ कवर हो जाएगी। दूसरा जो हमारा आरसी वाला पार्ट है उसके लिए भी आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। और मैंने जो ये ऑनलाइन रीडिंग लिखा ना, ये किस लिए लिखा है, वरना देखिए ट्रेडिशनल हमें रीडिंग के नाम पे बोला जाता था कि न्यूज़पेपर पढ़ लें या नॉवल पढ़ लें। बट अब जैसे जैसे कैट और बाकी एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए हैं तो ज़रूरत हो गई है कि आप ऑनलाइन रीडिंग में कंफर्टेबल हो। वैसी रीडिंग में तो हमारी क्या आदत होती है, बुक पढ़ने के लिए बैठते हैं, साथ में हाथ में पेंसिल होती है, कुछ मार्क करते जाते हैं और हम बुक को ईजिली पढ़ लेते हैं क्योंकि बचपन से पढ़ा था। बट कैट जब आप देने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक स्क्रीन पे पढ़नी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऑनलाइन रीडिंग करिए। उसमें भी मोबाइल ठीक है, बट आप प्रेफरेबली डेस्कटॉप या लैपटॉप पे रीडिंग कीजिए। पूरा आर्टिकल खोल लिया, उसको जो है पूरी स्क्रीन पे सेट कर लिया एंड उसको पढ़ना। इससे आपकी स्पीड भी डेवलप होगी, आपको ये भी पता लगेगा कि ऑनलाइन पढ़ना आपके लिए कितना कंफर्टेबल है या नहीं है। बाकी रीडिंग की क्या टिप्स होती हैं वो जब हम आरसी की वीडियो डालेंगे, जो कि हमारी इसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसको इसलिए रखा गया था कि आपको वीए और आरसी दोनों की इंट्रो मिल जाए। तो हमारी आज वाली वीडियो 2 है, वीडियो 3 में हम आरसी को इंट्रोड्यूस कर देंगे उन दोनों, उसमें मैं आपको और ज़्यादा टेक्निक्स बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्बल एबिलिटी की कुछ टेक्निक्स। तो जो ये 3 बेसिक वीडियोज़ हैं इसमें 3 अलग अलग टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज वाली वीडियो से। वर्बल एबिलिटी बेसिक्स 1, पहली बेसिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या बेसिक्स हैं ये? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में। अब आप वरना देखिए ये होता है ना, लाखों वर्ड्स हैं, हर वर्ड को तो याद नहीं किया जा सकता, बट एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप वर्ड्स को समझ सकते हैं कि वो वर्ड क्या कहना चाह रहा है। उसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ रूट वर्ड। रूट, व्हाट इज रूट वर्ड? रूट वर्ड बेसिकली होता है जड़, किसी चीज़ की जड़, मतलब वो उससे क्या उसके अंदर मेन पार्ट है, बाकी चीज़ उस पर जुड़ी है आके। तो रूट वर्ड बेसिकली यही है, बेसिक वर्ड टू विच एफिक्सिस। अब ये प्रीफिक्स भी होता है, सफिक्स भी। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, अब ये वर्ड रूट रहेगी कोई, इसके आगे भी कुछ लग सकता है और पीछे भी कुछ लग सकता है। तो आगे जो चीज़ हमने ऐड करी उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, एंड पीछे जो हम चीज़ ऐड करते हैं उसको बोलते हैं हम सफिक्स। तो बेसिक वर्ड टू विच प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस आर एडेड इज कॉल्ड रूट वर्ड बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ न्यू वर्ड। इसमें ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ न्यू वर्ड। तो जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं ना, जो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आए हैं या बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, या इवन आप देखेंगे कैट के एग्जाम में यूज़ होंगे, उनमें कुछ ना कुछ एक छोटी सी ईजी सी रूट होगी, और आप उस रूट को अगर पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड वही हमारा एम है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन सी 8-10 रूट्स बताऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए सारी रूट्स कवर करना तो प्रैक्टिकली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, खासकर इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि रूट से वर्ड्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं, रिलेट होते हैं। तो आप अलग अलग फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। एंड इसको आज देने का रीज़न यही है कि हमारे कैट में अभी आराम से जो है 2.5 से 3 महीने का टाइम है, अराउंड 85 डेज है, 28 नवंबर को एग्जाम है। तो डेली आप जो है 20 से 25 मिनट नई नई रूट्स, नए नए वर्ड्स को जानने के लिए लगाइए, और ऐसे ही आप आरसी के लिए लगाइए, जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रूट से आपको आइडिया देने के लिए। देखिए बड़ी छोटी सी रूट है AM। अब हम जो है IM ये अपने लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये जो AM रूट है इसका मतलब भी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप, दोस्ती, उससे रिलेटेड होता है। तो आप कोई बड़ा वर्ड आपको दिख रहा है और उसमें आपको AM दिख गया, तो आप उसका मतलब निकालिए कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ फ्रेंडशिप या फ्रेंडशिप से रिलेटेड होगा। एग्जैक्टली फ्रेंडशिप हो वो ज़रूरी नहीं। अब आप इन कुछ वर्ड्स को देखिए, एमिलियोरेट, AMELIORAT, एमिलियोरेट। अब अननोन आप एकदम से इस वर्ड को नहीं क्रैक कर सकते, बट इसमें AM है तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप वाला इसमें कुछ रहेगा। तो एमिलियोरेट का मीनिंग वही होता है, स्ट्रेंथन द फ्रेंडशिप इन अ पॉजिटिव सेंस। दूसरा देखिए एमोरस, AMOROUS,
तो ये फ्रेंडशिप से एक और लेवल अप, जो रोमांटिक लव होता है, जो बिटवीन कपल्स होता है, वो एमोरस बोलते हैं उसको। एमिएबल, अब कहते हैं दिस पर्सन मिस्टर राम हैज़ अ वेरी एमिएबल नेचर। तो एमिएबल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली। ऐसे ही एक और वर्ड है एमिकेबल, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। मिस्टर सुरेश इज अ वेरी एमिकेबल पर्सन। तो एमिकेबल क्या होगा? फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। तो देखा आपने, ये चारों वर्ड्स जो हैं, मुझे लगता है कि आप इन चारों वर्ड्स को तो डेफिनेटली हर कोई नहीं जानता होगा। हो सकता है आप किसी एक को जानते हो, दो को जानते हो, बट सिर्फ इस रूट को समझ के कि एम का मतलब होता है फ्रेंडशिप, इसको हमने क्रैक किया ना, हमने 4 नए वर्ड सीख लिए। तो देखिए, अदरवाइज ये 4 वर्ड को याद करने में हमें टाइम लगता, बट इस रूट के थ्रू इन चारों को याद करना कितनी ईजी हो गया। एमिलियोरेट, एमोरस, एमिएबल एंड एमिकेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट रूट का। तो एक रूट होती है बेन, बॉन या बेन, BEN, BON या BENE। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुड, अच्छा या बेनिफिट से होता है। तो किसी चीज़ से जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसमें ये वाली रूट होती है। सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, बेनिफिशियरी मतलब हु गेट्स बेनिफिट। ऐसे ही बेनिग्न, BENIGN, उसका क्या मतलब होता है? उसके अब कंटेक्स्ट के हिसाब से मतलब हो सकता है। कोई इन्विटेशन आपको दे रहा हो तो इसका मतलब वहाँ पे ग्रेसफुल, ग्रेसफुल में आपको इन्वाइट किया गया, इट वॉज अ बेनिग्न इन्विटेशन। मेडिकल टर्म्स में इसको हार्मलेस के मतलब, जो देखिए मेडिकल उसमें चीज़ें जो है फ़ायदेमंद तो होती नहीं, लेकिन कोई चीज़ें होती है जो हार्मलेस होती हैं। जैसे कुछ मान लीजिए वायरसेस की बात करें तो कुछ होंगे जो आपको नुकसान करेंगे, कुछ फ़ायदा कोई नहीं करेगा बट हार्मलेस होगा, तो उसको हम बोलते हैं बेनिग्न। थर्ड देखिए बेनेडिक्ट, विशिंग लक या गुडनेस, किसी को आपको लक विश करना, गुडनेस विश करनी हो तो उसको बेनेडिक्ट टर्म होता है। चौथा बेनिवलेंट, काइंड एंड जेनरस। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, गुड या बेनिफिट, हमने इस रूट को समझा, 4 वर्ड्स। अब बेनिफिशियरी थोड़ा कॉमन वर्ड है, हम सबको पता होगा, बट बेनिग्न हो गया, बेनिडिक्ट हो गया या बेनिवलेंट हो गया, ये थोड़े अननोन वर्ड्स हैं और आप इनको कैसे जान सकते हैं? इस रूट को देख के। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रूट पे। फ्रेंड्स आपको जो है मतलब समझ में आ रहा है? देखिए कैसे सिंपल सी रूट से कितने वर्ड्स को हम क्रैक कर सकते हैं। और ये तो मैं 4-4, 5-5 एग्जांपल दे रहा हूँ हर रूट के। आप एक्सप्लोर करने लगे तो इन रूट्स पे आपको और ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे और बहुत सारी ऐसी रूट्स होती हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, साइड, CIDE। तो साइड का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है टू किल, मार देना। तो किसी भी वर्ड में आपको साइड मिले तो उसमें मतलब कुछ किलिंग रिलेटेड है। अब वो साथ में हमने क्या वर्ड जोड़ा है, क्या प्रीफिक्स सफिक्स है, उस पर डिपेंड कर जाएगा। अब देखिए ऑटो साइड, ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब खुद होता है, हम सब जानते हैं ऑटो का मतलब खुद होता है। तो ऑटो साइड मतलब खुद को मारना, एक्सीडेंटल। अब यही कोई अपने आप को इंटेंशनली मारे, जानबूझ के मारे, तो उसको सुसाइड बोलते हैं। रेजिसाइड, देखिए जहाँ जहाँ साइड होगा किलिंग तो होगा ही होगा। अब रेजी, रीन, रूलर कहीं ना कहीं, तो इस टर्म रेजी का मतलब होता है किंग। तो राजा को अगर मारा जाए, किलिंग ऑफ अ किंग, दैट इज नोन एज रेजिसाइड। अब फादर, पैट्रियार्की बोलते हैं ना, पैट्री जो समथिंग, तो पैट्री वर्ड का मतलब होता है फादर। तो फादर की किलिंग को क्या बोलेंगे? पैट्रीसाइड। ऐसे ही मदर की किलिंग को क्या बोलेंगे? मैट्रीसाइड। किसी बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो इन्फेंट को मारने को क्या बोलेंगे? इन्फेंटिसाइड। ऐसे ही जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसको मारने को क्या बोलेंगे? फीटिसाइड। तो देखिए सिंपल साइड वर्ड, आप किसके पीछे उसको सफिक्स कर रहे हैं से मतलब चेंज हो जाएगा। सेम साइड हमने जब फीटस के पीछे लगाया तो हो गया भ्रूण हत्या, वही हमने लगाया रेजिसाइड, रेजी के पीछे तो हो गया राजा को मारना, और हमने सुसाइड, सुई के आगे लगाया तो हो गया खुद को मार देना। चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट रूट पे। नेक्स्ट रूट है हमारी क्रेसी, CRACY। तो क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, राज करना। तो जहाँ भी क्रेसी आ जाए मतलब कुछ ना कुछ रूल से रिलेटेड है। अब वापस से आप देखिए, हमने ऑटो, हम सब जानते हैं ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद या सेल्फ। तो ऑटोक्रेसी क्या होगा? खुद का रूल, सेल्फ रूल। डेमोक्रेसी लोगों का रूल, पीपल। थियोक्रेसी जहाँ प्रीस्ट रूल करते हैं। अब गायनो, जैसे आप जानते हैं गायनो वर्ड जो होता है वो फीमेल या विमेन से रिलेटेड होता है, तो गायनो को क्रेसी से लिंक कर दीजिए, गायनोक्रेसी क्या होगा? विमेन का रूल। कैकिस्फोक्रेसी जो इनएफिशिएंट पीपल होते हैं उनके लिए टर्म होती है। और एक होता है टिमोक्रेसी। टिमोक्रेसी क्या होता है? आइडियल वैल्यूज से करना, बेनिफिट्स के लिए ना करना। जैसे जो गांधी जी प्रोफिट करते थे और गांधी जी कहते थे जिस तरीके का रूल होना चाहिए। तो एक सिंपल क्रेसी जो रूल है, उस वर्ब को, उस टर्म को ऐड करने को, रूट को ऐड करने से आप देखिए खुद के रूल से, ऑटोक्रेसी से लेके प्रीस्ट का रूल, विमेन का रूल, इनएफिशिएंट रूल, एफिशिएंट रूल,
न्यूमरस नंबर ऑफ वर्ड्स, और भी वर्ड्स बन सकते हैं, आप उनको फर्दर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पैन, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत कॉमनली यूज्ड है और पिछले 1.5 साल से तो हम हर कोई इसको सुन ही रहे हैं। तो पैन जो रूट होता है उसका मतलब होता है अक्रॉस द थिंग या ऑल, मतलब सारी चीज़ को कवर करने वाला। 1.5 साल से हम कौन सा वर्ड सुन रहे हैं? पेंडेमिक। कोविड-19 कहते हैं ना, एक पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक क्यों है? क्योंकि वो हर जगह फैला हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि आपकी एक स्टेट, आपका हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु या कहीं एक जगह है या एक सिटी में है, दिल्ली में, बॉम्बे में, वो आपके पूरे कंट्री, इवन पूरे वर्ल्ड तक फैला हुआ है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पेंडेमिक। दूसरा देखिए पेनेशिया। पेनेशिया का क्या मतलब होता है? वन सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, एक सॉल्यूशन जो सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर दे। थर्ड पेंथीस्ट। पेंथीस्ट क्या मतलब है? देखिए थीस्ट का मतलब होता है गॉड, बिलीव करना कि भगवान का। पैन का मतलब सब जगह, तो वो पर्सन जो बिलीव करता है कि भगवान कण कण में है, गॉड इज इन एवरी मॉलिक्यूल, उसे हम कहेंगे पेंथीस्ट। पेंडेमोनियम, केओस या हेल। जो डिमोनियम होते हैं ना, डेमन, अब इसमें आप देखिए, आप ऐसे लिंक कीजिए। अब आप पेंडेमोनियम, आपको बड़ा सा वर्ड मिल गया, आपको मतलब नहीं क्रैक हो रहा, आप उसको ब्रेक कीजिए। डेमन, हम हर कोई जानते हैं डेमन कौन होता है? शैतान या राक्षस। पैन का मतलब क्या होता है? हर जगह। तो जहाँ पे राक्षस या नेगेटिव चीज़ें हर जगह होंगी, वो क्या होगा? वो हमारा होगा हेल या केओस। तो ऐसे वर्ड्स को क्रैक किया जाता है। आपको लंबे चौड़े वर्ड्स मिलेंगे लेकिन बिल्कुल सिंपल होंगे। वर्ड्स डायरेक्टली आपसे मतलब नहीं पूछेगा कैट के एग्जाम में, बट आपको सेंटेंस में यूज करने होंगे, करेक्ट इनकरेक्ट देखना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं? जब आप उस शब्द को समझें। तो शब्द को समझने के लिए आप उसकी रूट को समझिए, रूट को क्रैक कीजिए। अब हम आते हैं पैनोरेमिक। पैनोरेमिक होता है कवरिंग अ वाइड रेंज। फोन में होता है ना पैनोरेमा मोड, तो आज तक आपने सोचा था पैनोरेमा ही किसको क्यों बोलते हैं? पैनोरेमा मोड में क्या होता है? आप पूरे आसपास की एक लंबा शॉट ले सकते हैं, पूरी फोटो ले सकते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं पैनोरेमिक। तो ये थी हमारी रूट पैन, जिसका मतलब होता है अक्रॉस। क्या क्या वर्ड जिससे हमने पढ़े? पेंडेमिक, पेनेशिया, पेंथीस्ट, पेंडेमोनियम एंड पैनोरेमिक। चलिए अब आते हैं अपनी अगली रूट पे। डॉल, सिंपल सा है, DOL, छोटा सा। इसका मतलब होता है सैड। तो किसी भी वर्ड में आपको डॉल दिख जाए ना, तो कहीं ना कहीं वो सैडनेस से रिलेटेड होगा। बेस्ट एग्जांपल कॉन्डोलेंस, सबने वर्ड सुना है। तो हम किसी को कॉन्डोलेंसेस कब देते हैं? जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, वो ग्रीफ में, उसको कंसोल करने को कहते हैं ना, प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्डोलेंसेस। तो डॉल जो होता है वो सैड होता है। डोलोरस, डोलोरस मतलब ऑन वर्ज ऑफ क्राइम, कोई इतना उदास है कि बस मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल कर रहा है, रो नहीं रहा, रोने की वर्ज पे है, उसको बोलते हैं डोलोरस। थर्ड होता है डोलफुल, लुकिंग सैड, डल, लिटिल डिप्रेस्ड। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डोलोरस एक उससे ऊपर वर्जन है। डोलफुल कोई पर्सन होगा ज़्यादा, वो जब डिप्रेस हो जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं डोलोरस होगा। इंडोलसेंस, एक्सट्रीम लेजीनेस। तो वैसे ये सैड के लिए वर्ब होता है, बट सैडनेस, अब बंदा लेजी भी कब होता है? जब कुछ ना कुछ दुख हो, परेशान हो, अदरवाइज एक्टिव रहेगा। तो डॉल वर्ड से आप देखिए कॉन्डोलेंस, डोलोरस, डॉलफुल और इंडोलेंस। अब आपको देखिए आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो इसको समअप करते हैं। अब समअप करने में मैं ऐसा नहीं है कि मैं वो वापस से वो वर्ब्स रिपीट करूंगा, वो आप हमारी वीडियो में देख ही सकते हैं। हमने बहुत सारी रूट्स पढ़ी, हमने पेन पढ़ा, हमने एम पढ़ा, डॉल पढ़ा, साइड पढ़ा, ऐसे करके और 5-7 हमने पढ़ी। जो आपको, हमें हर कैट के एस्पिरेंट को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इंग्लिश में चाहे कितना ही बड़ा वर्ड्स हो, मेजॉरिटी वर्ड्स जो हैं वो एक स्मॉलर रूट वर्ड से बने होते हैं। एंड इस रूट वर्ड को अगर हम समझ लेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा काम आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो रूट वर्ड्स को आप समझिए, जानिए, और आपके लिए कैट को क्रैक करना इजी होगा। आज की हमारी वर्बल एबिलिटी की बेसिक्स की फर्स्ट वीडियो में यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एंड ये मैं आपको बताऊंगा इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप कर लेंगे अच्छे से तो आपको कैट में भी हेल्प मिलेगी, सारे एंट्रेंस टेस्ट जहाँ इंग्लिश आती है हेल्प मिलेगी, और वैसे भी आपकी वोकेबुलरी डेवलप होगी। क्योंकि अब देखिए आप शब्दों को कैसे रिलेट कर सकते हैं। पेंडेमिक हम हर कोई सुनता था, बट पैन अब ये पता लगा, पैन का मतलब अक्रॉस होता है। तो कोई आपसे ये कहे कि एक बीमारी एक शहर में फैली है, सिटी में, एक स्टेट में फैली है और एक पूरी कंट्री में फैली है, और 3 ऑप्शंस दे दी, पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक, तो कौन सा जो होगा वो पूरी कंट्री में फैला है। तो उससे आप लिंक कीजिए कि पैन रूट मैंने पढ़ी थी, पैन का मतलब होता था अक्रॉस, तो इसका मतलब पेंडेमिक होगा। ऐसे ही AM रूट फ्रेंडशिप, तो सारे पॉजिटिव वर्ड्स में कहीं ना कहीं वो आएगा।
डॉल सैड के लिए वर्ब है, तो सारे नेगेटिव या सैडनेस लेजीनेस रिलेटेड उससे रहेंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो, बाकी 3 में पॉजिटिव होगा, 1 में नेगेटिव, तो आपके लिए ईजी हो गया क्रैक करना। तो इसलिए रूट वर्ड्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड वर्बल एबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसको बनाने में, बेस बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों होप आपको जो है समझ में आएगा वर्बल एबिलिटी की बेसिक्स। जैसा कि मैंने बताया VARC का जो दूसरा कंपोनेंट होता है RC, अगली वीडियो में मैं वो इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। आप VA और RC दोनों समझ लेंगे, उसके बाद आपको इजी होगा एंड इसी पे हम बेस बनाते चलेंगे। हम देखिए लॉजिकल, मैथ्स, इनके टॉपिक्स को थोड़ा बाद में भी करें तो समझ में आता है, बट वर्बल और RC का मैं पहले इसलिए हम लोग ने मीडू टीम ने डिसाइड किया आपको पहले प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो ये 90 डेज़ की विंडो है आप इस पर काम करना स्टार्ट करें। तो वर्बल एबिलिटी की आज की वीडियो देखने के बाद ही आप प्रॉमिस कीजिए आपको और हमें कि आप डेली मिनिमम 30 मिनट्स जो है अपनी वर्बल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? नए वर्ड्स को पढ़िए और ऑनलाइन रीडिंग कीजिए। 30 मिनट्स VA के लिए, 30 मिनट्स RC के लिए, आपकी रीडिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। अब यही मैं आपको कहता डे नंबर 70 पे आप 10 दिन में क्या स्पीड बढ़ा लेते, बट अभी हमारे पास टाइम है। ऑनलाइन रीडिंग कीजिए, क्वालिटी आर्टिकल्स पढ़िए। RC वाली वीडियो में बेसिक्स में मैं आपको कुछ सजेस्टेड लिंक्स भी बता दूंगा ऑनलाइन स्टडी के लिए, जिन पे आप उनको पढ़ सकते हो और आपको अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस के बारे में। आज की जो हमारी VA की बेसिक्स की वीडियो थी उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ बताइए। हम वर्बल एबिलिटी को जैसे मैंने बताया डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बेसिक समझेंगे, ग्रामर को पूरा पढ़ेंगे 8 वीडियोज़ में, और उसके बाद जो 10 वीडियोज़ आएंगी वो आएंगी सेंटेंसेस, जो वो आएंगी अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे। आपका उसमें कुछ सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ बताइए, हम उस पर डेफिनेटली वर्क करेंगे। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो कैट 21 के एस्पिरेंट्स हैं प्लीज़ मीडू स्टडी चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, हमें क्वालिटी फीडबैक मिले, कंटेंट इंप्रूव हो। और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आगे जाके हम जो है लाइव क्वेरी सेशंस लेने के बारे में भी प्लान करेंगे एंड इसको डेवलप करते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।